Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is types of sentences. तो बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली आपके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको एंड करते हैं हम सिंपल फुल स्टॉप से। जो इंपैरेटिव होते हैं सबके अपने अपने जो हैं एट द एंड आप कौन सा मार्क यूज करते हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन का जो है मार्क होता है। इंटरोगेटिव होते हैं तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन मार्क करते हैं, अदरवाइज जो है हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं सेंटेंस के। तो मेनली हमारे 4 टाइप्स के हैं। अब इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है शुरू करेंगे, एंड करेंगे, बिगिन करेंगे या एंड करेंगे, कौन कौन से आपको जो है मार्क्स यूज करने हैं। और आफ्टर दैट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर? तो सिंपल सा है बच्चों, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शंस आर डिक्लेरेटिव। अगर कोई भी स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हैं तो उन्हें क्या कहते हैं हम बच्चों? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। तो सबको पता है इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। जब आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट होते हैं इंपैरेटिव। जब आप कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंपैरेटिव। नेक्स्ट होते हैं आपका एक्सक्लेमेटरी। जब इंटरजेक्शन और इमोशनल, जब कोई सडन फीलिंग्स आती हैं तो हम उन सेंटेंस को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी, और इसके लिए आप एक साइन जो है मार्क यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो यहाँ पे बताया गया है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव टू मेक स्टेटमेंट और टू कन्वे मैसेज। कोई भी स्टेटमेंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेंटेंस, टू मेक स्टेटमेंट और टू कन्वे द मैसेज। फुल स्टॉप से हम एंड करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्या लगाना है बच्चों? फुल स्टॉप। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव। जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, whenever you ask a question, तो एट द एंड क्या यूज करते हैं आप? एक मार्क यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क से हम एंड करते हैं तो आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, टू एक्सप्रेस इमोशंस। इसको एंड करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क से, राइट? नेक्स्ट है आपका इंपैरेटिव, टू गिव कमांड। जब कोई कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, इसको हम एंड करते हैं विद फुल स्टॉप। तो डिक्लेरेटिव एंड इंपैरेटिव सेंटेंसेस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से। इंटरोगेटिव एट द एंड क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम यूज करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटेंसेस है, ये पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? तो ये है आपके टाइप्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये डिक्लेरेटिव में यहाँ पे एट द एंड हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे आप फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, फुल स्टॉप, यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं फुल स्टॉप, इंट्रोगेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड अगेन फुल स्टॉप। क्लियर? तो 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे बच्चों: डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट वन इज योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस दोनों जो है एक ही है, पॉजिटिव है। डिक्लेरेटिव और assertive sentence is a sentence that is informative होते हैं and ends with a period of full stop. Clear? Declarative or assertive sentences is a sentence that is informative होते हैं and ends with a period of full stop. A statement or opinion that is neutral in tone and ends with a period. तो इसको चाहे आप ये वाली definition चाहे ये definition you can use. Clear?
एग्जाम्पल क्या है, आई लाइक फैंटेसी नॉवल, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड योर डिक्लेरेटिव और एसेटिव सेंटेंस। देयर इज ए व्हाइट हाउस अराउंड द कॉर्नर, तो हमने एक सेंटेंस बोला है सिंपल सा कि वहां पे क्या है, व्हाइट हाउस है अराउंड द कॉर्नर, तो एक स्टेटमेंट है, तो दिस इज कॉल्ड योर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट होते हैं बच्चों आपका इम्पेरेटिव। An imperative sentence is a sentence that expresses a command, order or request. जब भी आप किसी को जो है कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उन सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? और इन जो भी सेंटेंस होते हैं एंड विद द फुल स्टॉप। A command or instructions to do something and ends with a period or exclamation and with a full stop. Clear? और ए फुल स्टॉप। तो एट द एंड हम क्या लगाते हैं बच्चों? फुल स्टॉप लगाते हैं। तो कोई भी इंपैरेटिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, एंड विद द पीरियड और फुल स्टॉप, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पिक अप द नोट्स व्हेन यू कम, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, कमांड कर रहे हैं हम भाई, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, प्लीज पिक अप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑल दीज सेंटेंसेस आर योर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट है, क्लोज द डोर, हम उनसे जो है कमांड कर रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, तो ऑल दीज सेंटेंसेस आर योर इंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होते हैं बच्चों? सब्जेक्ट जो है इसमें हाइड हो रखे, राइट? अगर नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियस होता है कि हम आपसे कह रहे हैं प्लीज शट द डोर या क्लोज द डोर। क्लियर? तो दिस इज योर इंपैरेटिव सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप। नेक्स्ट होते हैं बच्चों आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल से इनकी पहचान होती है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क रहता है। An interrogative sentence is one that is used to question something and ends with a question mark. तो सिंपल सी पहचान है इसकी, क्वेश्चन मार्क रहता है। A question that asks for more information and ends with a question mark. आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है या आपको उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो दैट इज वाई कि हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पुट करते हैं to know more about that person या more about the thing. Clear? तो for example, what is the name of the movie you were watching? क्वेश्चन एक पूछा है हमने कि what is the name of the movie you were watching, कि जो तुम मूवी देख रहे थे उसके बारे में आपको जानना है कि उसका नाम क्या है, तो और मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मूवी, तो दैट इज कॉल्ड योर, हम एक क्वेश्चन पुट करें एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। क्लियर? कैन आई कम विद यू टू द बुक फेयर, तो यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, एंड दिस इज द, यही आपकी पहचान है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence is one which is used to express sudden and strong emotions. जब होता है ना किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो हमारे जो है इमोशंस निकलते हैं, हम आह, वाओ, आउच, ऐसा नहीं है कि खुशी में निकलते हैं, बट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड योर एक्सक्लेमेटरी। जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन and strong emotions, and it ends with an exclamation mark. You can also use interjections to form exclamatory sentences, or a sentence that expresses a strong feeling and ends with an exclamation point or exclamation mark. Exclamation mark क्या होता है बच्चों? This. Wow, how good this. That was a great match. Oh, ouch, wow. All these words are your exclamatory, exclamation है, एक sudden feelings है, तो that is called your, तो sentence में हमने यूज करा, तो क्या है ये exclamatory sentences हैं, and after each sentence आपको क्या यूज करना है, exclamation mark या exclamatory mark. Clear?
तो ये हमारे 4 टाइप्स के हैं, डिक्लेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है। तो तीनों में पहचान क्या है बच्चों? 4 पढ़े हमने, इंपैरेटिव, एंड विद फुल स्टॉप, एंड विद exclamation mark, एंड विद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सिमिलरली आपके जो एक और है इंपैरेटिव सेंटेंस, उनको भी हम ऐड करते हैं विद फुल स्टॉप। क्लियर? तो ये हमारे 4 टाइप्स के हमने सेंटेंसेस पढ़े बच्चों। लेट्स डू द एक्सरसाइज। अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। तो क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज शट द डोर्स एंड विंडोज। तो क्या है ये? इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या है बच्चों? ये आपके इंपैरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि भाई आपको ये पसंद जो है, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज। तो क्वेश्चन मार्क है, तो ये ऑब्वियस है, दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पे सेंटेंसेस आर ऑफ 4 मेन टाइप्स के होते हैं। एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपको बताने हैं बच्चों टाइप्स कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, अभी हमने डिस्कस करा। डिक्लेरेटिव होते हैं या उनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, सेकंड इंपैरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और आपके इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इन 4 सेंटेंसेस में आपको इनको डिवाइड करना है। क्लियर? तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों? प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। दिस इज योर इंपैरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज। तो क्या है बच्चों? ये हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन मार्क है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स क्या है? ये कौन सा है सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माई नेम इज एस्ट्रिड ग्रेसी। तो ये क्या है? एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है कि मैंने बताया डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव और यू कैन से असर्टिव सेंटेंस, तो इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। वेयर आर यू गोइंग। सिंपल सा है, क्वेश्चन मार्क है, तो आपको जो है पहचान है कि अगर क्वेश्चन मार्क होगा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो इट इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं बच्चों, गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर। तो हम जो है बोल रहे हैं कि गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, तो इंपैरेटिव सेंटेंस है, हम उनको टुडे इज मंडे, तो सिंपल सा एक जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज क्लीन योर कबर्ड टुडे, इंपैरेटिव सेंटेंस है। टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस, यू लीव द रूम, तो ये भी इंपैरेटिव है। मे आई कम इन, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने एक एक्सरसाइज करी जिसमें हमने आपको बताया कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, वेदर इट इज योर इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर बच्चों? तो आप किस तरह से पहचानेंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा था इन द प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट है बच्चों, सिंपल सा आपको बताना है कि हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी। तो क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑब्वियसली दिस इज योर कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर बच्चों? तो सिंपल सा क्वेश्चन मार्क है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो दिस इज योर, और एक क्वेश्चन पूछा है, आस्क द क्वेश्चन हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी, इट मींस दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो सिंपल सा हमने बताया कि आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, इट मींस कौन सा सेंटेंस है बच्चों? ये आपका डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सा आप जो है कह सकते हैं
कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव दोनों आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है नेवर टेल लाइज। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेवर टेल लाइज। तो ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये क्या है, आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज योर अलास वी लॉस्ट द ट्रॉफी। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो हमने यहाँ पे एक जो है अलास वी लॉस्ट द ट्रॉफी, तो दिस इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन, दिस इज ऑल्सो योर कौन सा है बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी टाइप की जो है एक्सरसाइज एग्जाम में आती है बच्चों। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। डू यू नो वेयर पीटर लिव्स, इंट्रोगेटिव है। गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्लियर। तो इस तरह से एग्जाम में आइए और आपको बताना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज योर इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपैरेटिव। क्लियर। तो ये दो एक्सरसाइज हमने करी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चों, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमने जो है यहाँ पे पंक्चुएट करना है आपको, कि जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आना है या क्वेश्चन मार्क आना है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। क्लियर बच्चों। एरर है यहाँ पे, कुछ एरर है सेंटेंस में। किसके एरर हैं बच्चों, पंक्चुएट करने हैं उसमें पंक्चुएशन मार्क्स के। पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएटली। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, वाओ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है। तो क्या यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, नहीं है। तो कहाँ पे लिखना है बच्चों, आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन सा है बच्चों, वाओ। तो वाओ में हमने क्या लगाना है यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्लियर। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, आफ्टर और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे एक तो एरर है बच्चों, और दूसरा आपको यहाँ पे क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस के जो एरर हैं उनको सही करने हैं। तो वाओ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर डू यू वांट टू गो टू द कैफे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, डू यू वांट टू गो टू द कैफे। तो यहाँ पे आपको एरर है, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमारा क्या है बच्चों, इंपैरेटिव सेंटेंस है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी या टी। तो फुल स्टॉप लगाना है। सिमरन इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें फुल स्टॉप यूज करना है। डिड यू मीट मिस्टर स्टीफन हॉकिंग। तो यहाँ पे भी क्या है, हमें एरर क्या है बच्चों, क्वेश्चन मार्क का है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। Alas, my dog died। तो हमें यहाँ पे क्या है, alas के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज है, गो थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम अप्रोप्रिएट। तो कोई भी एग्जाम में आता है आपको सेंटेंस लिखना है, तो आपको कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, ये आपको जो है इस तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो अभी हमने बच्चों 3 एक्सरसाइज करी हैं। तो सिंपल सा है, एक में तो आपको बताना है कि वेदर दिस सेंटेंस इज इन डिक्लेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंपैरेटिव है। तो इस तरह से आपको बताना है। द रेनबो इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे एरर क्या है बच्चों, सिंपल सा फुल स्टॉप। यू शुड रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप। कैप्टन अमेरिका सेव द लिटिल बॉय, सिंपल सा यहाँ पे फुल स्टॉप। प्लीज फॉलो द इंपैरेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप। कैन यू टेल मी द टाइम, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मार्क आपको पुट करना है। क्लियर बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो अभी हमने क्या करा है बच्चों, सेंटेंस देखे कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, आपका डिक्लेरेटिव और असर्टिव होते हैं, सेम है बच्चों।
नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपैरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, और कैसे आपकी पहचान होती है वो ऑलरेडी भी डिस्कस। क्लियर? अब हम करेंगे बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। अगर आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो यू कैन इजीली अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्योंकि जंबल्ड वर्ड्स आते हैं और आपको अरेंज करना होता है, और ये नहीं पता होता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, एंड विच वर्ड इज अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट और विच वर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के करेंगे और लेटर हम प्रेडिकेट के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, एंड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस लिखा है अभी आपको ये बताने के लिए कि जॉन इज गोइंग टू स्कूल। अब जॉन क्या है, वो जो मेन है सब्जेक्ट आपका, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है आपका मेन वर्ब है। तो जॉन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होगा आपका प्रेडिकेट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज गोइंग टू स्कूल। तो इज योर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से पूरा आपका क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया, एंड जॉन इज योर सब्जेक्ट। इट इज नॉट नेसेसरी कि सब्जेक्ट जो है आपका एक वर्ड का होगा, मोर देन वन वर्ड का भी होता है। कैसे होता है, लेट्स सी। तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ्रेज एंड क्लॉज, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और देन एक्सरसाइज। अभी सब बच्चों को पता है कि हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं A to Z, जिसमें क्या होते हैं बच्चों 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवल्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चों 26 अल्फाबेट्स। 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं हमारे वोवल्स, A E I O U। जब हम अल्फाबेट्स ABCD अप टू Z, इनसे क्या बनाते हैं हम वर्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों वर्ड्स। सपोज हमने बॉय बनाया, तो कितने अल्फाबेट्स यहाँ पे लेटर हमने यूज करे BOY। अगर हम इसको अरेंज नहीं करेंगे प्रॉपरली, अगर मैं लिखूंगी बच्चों OYB, तो क्या ये मीनिंगफुल होगा बच्चों? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा OYB। तो जब तक कि हम इनको प्रॉपरली अरेंज नहीं करें, तो अभी हमने बॉय बनाया तो क्या है, लेटर से अल्फाबेट से हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड से क्या बनता है हमारे पैराग्राफ बनता है, सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस से हमारा पैराग्राफ बनते हैं। क्लियर? तो अल्फाबेट से हमारे क्या बनेंगे वर्ड्स, और वर्ड्स से क्या बनेंगे आपके सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनेंगे आपके पैराग्राफ। क्लियर? तो अल्फाबेट्स यूज करके हमने क्या बनाया वर्ड, शब्दों को बनाया, शब्दों को जोड़ के क्या बना बच्चों आपका सेंटेंस। क्लियर? तो इनसे क्या बने हमारे शब्द बने, शब्दों को जोड़ के हमारे क्या बना सेंटेंस बना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसका है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। कि जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट सेंस आता है। अगर हम इसे आगे पीछे लिखेंगे तो ऑब्वियसली कैसा रहेगा, कंप्लीट सेंस नहीं रहेगा, और वही आपको एग्जाम में आता है, जंबल्ड वर्ड्स ये रहते हैं आगे पीछे और आपको अरेंज करना। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे हम उनको जो है अरेंज करेंगे, ये आज हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल इंडिया इज अ कंट्री। अब इंडिया क्या है आपका सब्जेक्ट,
इज अ कंट्री, अगर मैं इसको जम्बल्ड लिख दूं, कंट्री इज इंडिया अ, तो क्या आपको कोई सेंस या कंप्लीट सेंस आ रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली नहीं आ रहे हैं। हमने इसको अरेंज करा है इंडिया इज अ कंट्री, बट कैसे अरेंज करा है लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? यहाँ पे क्या है, इंडिया आपका सब्जेक्ट है और इज अ कंट्री क्या है बच्चों? आपका प्रेडिकेट है। वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। वी क्या है आपका सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स इज योर प्रेडिकेट। सिमिलरली आई आपका क्या है सब्जेक्ट, एम ए बॉय और गर्ल इज योर प्रेडिकेट। तो टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे बनते हैं वो अभी हमने डिस्कस करा। ये हमारे अल्फाबेट्स 26 होते हैं पूरे ए टू जेड। 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं एंड 5 आपके वॉबल्स होते हैं। इनको मिला के हम क्या बनाते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से आपका वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से आप पैराग्राफ बनाते हैं। क्लियर? जो भी पढ़े हैं आप लोग जो है उसको नोट डाउन करें। और सेंटेंस शुड ऑलवेज, अब क्या रूल्स हैं बच्चों कि कोई भी सेंटेंस है शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल अल्फाबेट। आपको पता है कोई भी सेंटेंस है, जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर आप इसको कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो ऑलवेज जो है बिगिन अ सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। तो आई क्या है आपका कैपिटल, डब्ल्यू कैपिटल, आई कैपिटल। अगर यही बीच में लेते हैं जैसे वी को, तो क्या होता है वो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। इंडिया तो प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर से ही यूज करेंगे। तो सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल अल्फाबेट। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि कोई भी सेंटेंस है should always begin with the capital alphabet or capital letter. A sentence, second point क्या आपको याद करना है, a sentence must always end with a full stop, question mark, according to the question, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और कहाँ पे आपको इंपैरेटिव एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है। क्योंकि ऑलरेडी हम जो है यहाँ पे सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, जिनको एंड करते हैं हम फुल स्टॉप से करते हैं बच्चों। इंपैरेटिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? कोई भी सेंटेंस है इधर इंट्रोगेटिव है या आपका एक्सक्लेमेटरी है, तो कौन सा जो है फुल स्टॉप से एंड करना है, आपको क्वेश्चन मार्क से एंड करना है, या आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड करना है। क्लियर? तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? अ सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल अल्फाबेट, और सेकंड पॉइंट इज योर अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? तो 4 टाइप्स के अभी हमने पढ़े हैं बच्चों कि 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव, imperative, interrogative, exclamatory। क्लियर? तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फुल स्टॉप, इंपैरेटिव में भी फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड विद इधर एंड विद फुल स्टॉप। तो इन दोनों में आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में, और आपका एक्सक्लेमेशन मार्क इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर? एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, इसमें आपको जो है किस तरह से हाउ वी यूज। अब फर्स्ट क्या है बच्चों, वाओ, क्या है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको यूज करना है। कैन यू सी दैट बर्ड, तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इट इज सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप, क्योंकि एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरे सेंटेंस में किस तरह से हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करा है, क्वेश्चन मार्क यूज करा है,
एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप को हमने यूज करा है इन दी सेंटेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या है बच्चों आपका? क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपका? फुल स्टॉप। क्लियर बच्चों? तो ये क्या है आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज योर इंट्रोगेटिव। यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का करा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमने क्वेश्चन पुट करा है। कैन यू सी दैट बात? इट इज सो ब्यूटीफुल। एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो एंड विथ फुल स्टॉप। क्लियर बच्चों? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वाओ, कैन यू सी? तो यहाँ पे डिफरेंट हमने मार्क्स यूज करे हैं, तो आप लोग जो है इसका ध्यान में रखिए। एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज योर फुल स्टॉप। और किस सेंटेंस में लिखना है वो भी ऑलरेडी भी डिस्कस कि इंपैरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको क्या यूज करना है? फुल स्टॉप यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क यूज करना है। क्लियर? अगर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं, अब वहां पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करना है। इट्स वेरी सिंपल। और दो रूल्स जो हमने पढ़े हैं कि कोई भी सेंटेंस है ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर से या अल्फाबेट से यूज करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो आपको याद करना है, सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मंकी एट मैनी बनानास। अब हमने यहाँ पे बोला है, एक सिंपल सा बोला है कि मंकी क्या करता है? बहुत सारे बनानास जो है खाता है। तो मंकी क्या हो गया बच्चों आपका? द मंकी। अब मंकी द मंकी बोल रहे हैं, इसका मतलब हम डेफिनेट किसी मंकी की बात कर रहे हैं। तो दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है वन वर्ड का भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। तो यहाँ पे टू वर्ड्स का हमारा सब्जेक्ट है। दो क्या है आपका? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और मंकी, तो ये दोनों हमारे क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। तो इतना पार्ट जो हो गया सेंटेंस का, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। एट मैनी बनानास, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है आपका। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर क्या होगा? ये प्रेडिकेट। दिस पार्ट इज योर सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज योर प्रेडिकेट। तो ये जो है दो पार्ट हैं, कैसे बनेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर बच्चों? अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज, वो पार्ट जिसमें क्या होता है? सेंटेंस का नाम भी होता है बच्चों, ध्यान से देखें। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो क्या होते हैं आपका? सब्जेक्ट। दैट पार्ट इज योर सब्जेक्ट। दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस जिसमें नाम भी होगा बच्चों, प्लेस भी होगा, एनिमल होगा, थिंग होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर सब्जेक्ट। द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमें किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या है? कोई भी नाम है आपका, कोई भी प्लेस है, कोई भी थिंग है, उसके बारे में जो पार्ट सेंटेंस का हमें बताएगा, दैट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर? द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताए, दैट इज योर प्रेडिकेट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? एक एग्जाम्पल है, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। अब सब्जेक्ट क्या है? गर्ल, नाम है। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि दो हमारे डेफिनेट आर्टिकल है और गर्ल सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में कौन सा पार्ट बता रहा है हमें? ये वाला पार्ट बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो लड़की है वो क्या कर रही है? फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया। टेल अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? द गर्ल। तो द गर्ल इज अ सब्जेक्ट, और ये वाला पार्ट जो है हमें क्या बता रहा है? टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? गर्ल। दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। आगे बच्चों समझ में? तो एग्जाम में इसी तरह से करना है। अभी हम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा है कि वो वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट।
जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। क्लियर बच्चों? तो दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने बताया है, द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। द गर्ल इज योर सब्जेक्ट, फिनिश्ड हर होमवर्क इज योर प्रेडिकेट। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अभी हम करेंगे ये एक एक्सरसाइज करेंगे हम। तो पहले हम यहाँ पे एक जो है डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। और तो सिंपल सा है, पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्वालिफायर होता है बच्चों और मेन वर्ड। तो सब्जेक्ट के टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक क्वालिफायर होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट एक ही वर्ड का नहीं होता, मोर देन वन वर्ड का होता है। तो कैसे होता है, लेट्स सी। तो दो पार्ट्स होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक मेन वर्ड और हेड वर्ड। अब मेन वर्ड और हेड वर्ड से पहले हम क्या क्या ऐड करते हैं वो अभी हम देखेंगे। क्वालिफायर, अब क्वालिफायर भी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब कौन कौन से थ्री पार्ट्स होते हैं? एक डिटरमिनर होता है। क्लियर? डिटरमिनर को भी हम फोर में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल हो गया, पॉसेसिव हो गया आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया, क्वांटिफायर हो गया। चार में हम डिवाइड करते हैं डिटरमिनर। कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करा था, दो। क्लियर? सिमिलरली एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ तक हमने आज पढ़ा है बच्चों, इसको घर में जाके जो है आप रिवाइज करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। तो घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जम्बल्ड वर्ड्स देते हैं, हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन कंप्लीट जो है मीनिंगफुल सेंटेंस में, कैसे हम जो है अरेंज करेंगे वर्ड्स को, वो हमें तभी पता चलेगा जब हम घर में जाके इसको फिर से रिवाइज करेंगे बच्चों। रिवाइज द टॉपिक एट होम। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है और डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।